तुमने सुना नहीं क्या कि मैंने रात से क्या कहा था? मैं दोहरा देता हूँ। मैंने रात से कहा था कि वो तुम्हारी मेहता फैमिली को 38 लाख रुपए पहुंचवा दे। हो सकता है शनाया की इस हालत के लिए तुम्हारी फैमिली को सजा भुगतनी पड़े, इसलिए कोई भी हमारे बीच आने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि तुम मेहता परिवार की वजह से बच जाओगे, तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी, समझे? इस बात से पूरे ग्राउंड में सन्नाटा छा गया। यंग मास्टर, मेरी बहन नादान है, क्या आप इसे एक आखिरी मौका नहीं दे सकते? नादान? अब तुम्हें तुम्हारी बहन नादान लग रही है? यंग मास्टर, मैं बेस्ट डॉक्टर से मैं शनाया का इलाज कराऊंगा। इतना ही नहीं, मैं आयशा को समझाऊंगा और इसे सजा भी दूंगा, और मैं ध्यान रखूंगा कि आगे ऐसा कुछ न करे। शनाया के इलाज मैं खुद करवा सकता हूँ, अहन ने तुरंत कहा। और जहाँ तक बात है इस नक्चड़ी आयशा की सजा की, तो मैं इसे माफ कर सकता हूँ अगर ये इन टाइगर्स के साथ 3 मिनट अंदर जाए और फिर जिंदा बाहर आ जाए। इम्पॉसिबल, आयुष ने कहा। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। अगर ऐसा है तो फिर तुम भी आयशा के साथ अंदर चले जाओ। अहन, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं मेहता परिवार का उत्तराधिकारी हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? तुम इसका अंजाम नहीं जानते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी फैमिली से डील नहीं कर सकता? अहन ने कहा। राज, चलो अब इस ड्रामे को खत्म करते हैं। यंग मास्टर, आयुष वो तुम मदद नहीं करना चाहते? राज जानता था कि लोग 2 नाव में सवार होते हैं और वो अक्सर डूब जाते हैं, इसलिए राज ने फैसला किया था कि वो अहन की तरफ है। राज आयुष की तरफ गया और बोला, ब्रदर राज, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। आयुष राज के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और रोने लगा। प्लीज मेरी जान बख्श दो। आयुष, तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। ब्रदर, मुझे अहान के बारे में सब कुछ बता दो प्लीज, मैं अहान की असलियत जानना चाहता हूँ। राज ने न चाहते हुए भी अहान की तरफ देखा, वो उसके हाव भाव देखना चाहता था। अहान ने राज से पहले ही कहा था कि उसके बारे में सारी बातें राज रखी जाए, पर फिर भी राज ने आयुष को थोड़ी बातें बताई। अहान रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता उत्तराधिकारी। अभिषेक और रजत का जिनसे झगड़ा हुआ था और उनके हाथ टूट गए थे, वो भी यही अहान है, जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी है। उसमें इन्हें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि ये सारी बेस्ट टेक्निक जानते हैं। राज ने आयुष से ये सारी बातें बहुत धीरे कही थी, ताकि कोई तीसरा इंसान ना सुन ले। आयुष को एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अहान, शनाया अभी भी बहुत कमजोर थी। शनाया तुम कैसी हो? अहान ने उसके पास आकर पूछा। मैं ठीक हूँ अहान। शनाया के चेहरे पर एक मुस्कान थी। अहान, इन्हें जाने दो। शनाया ने खुद को संभालते हुए कहा। शनाया, ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। शनाया वहीं पर गिरी हुई आयशा को देख रही थी और सोच रही थी कि आयशा उससे इतनी नफरत क्यों करती है। शनाया, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। इस हादसे की छाप तुम्हारे मन में काफी दिन रहेगी। तुम्हारी चोट का इलाज करवाने के बाद हम एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलेंगे। शनाया, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। शराब, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझे कुछ सॉल्व करना है। हालांकि शनाया ने सबके सामने उसे ऐसा बोला था, पर फिर भी जिया ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। अहान शनाया को लेकर वहाँ से चला गया। सब उसे बस देखते रह गए। करण, ये अहान रायजादा आखिर है कौन? तुम मुझसे पूछ रही हो, मैं किससे पूछूं? करण, यंग मास्टर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे नहीं ना? इतना छोटा दिल थोड़े ही होगा उनका। मुझे खुद नहीं पता ऐश्वर्या, मैं तुम्हें क्या बताऊं। वैसे हमने उनको बहुत गुस्सा दिलाया है और उनकी बहुत इंसल्ट भी की है, इसलिए पता नहीं वो क्या करेंगे। अब सब अहान को कम आंकने के लिए पछता रहे थे। उधर अहान और शनाया हॉस्पिटल पहुंचे। अहान ने शिमला से डॉक्टर कुसुम को फोन करके बुला लिया था। डॉक्टर कुसुम अहान की खास जान पहचान वाली थी और बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर थी। अहान शनाया के हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था।